करते हैं बाजार की। उतार चढ़ाव के बीच आज हल्की गिरावट के साथ बाजार बंद हुए। निफ्टी 14 अंक गिरकर 22,945 पर बंद हुआ तो सेंसेक्स 29 अंक गिरकर 75,967 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक 171 अंक गिरकर 49,087 पर बंद हुआ। और आज बाजार की उतार चढ़ाव को किस तरह से देखने को मिला। बाजार हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ और क्या वजह रही, क्या कारण है, ये बता रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह। भारतीय बाजार में कल ही की तरह आज भी सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच मिला जुला कारोबार रहा। वैसे आज डर यह था कि बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी थी और पिछले 4 वीकली एक्सपायरी में सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी जो मंगलवार को होती है उसमें बाजार ने बड़ा मुंह दिखाया है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर खुद सेंसेक्स क्यों ना हो। और उस हिसाब से डर तो था कि आज भी उतार चढ़ाव भरा सेशन हो सकता है। वैसे आज शुरुआत करने के लिए संकेत काफ़ी कम थे। अमेरिका में कल रात बाजार बंद थे तो वहाँ से कोई खास संकेत मिले नहीं। डाउ फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में थे। हमारे संकेतों की बात करें तो एफआईएस की कैश मार्केट में बिकवाली 4,000 करोड़ के आसपास की रही, लेकिन इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स की खरीदारी बिकवाली का दबाव कम करती हुई दिखी। लोकल फंड्स एफआईएस के मुकाबले में ज़्यादा खरीदते हुए दिखे, तो नेट संकेत उतने बुरे थे नहीं और यही वजह थी कि बाजार शांत खुलते हुए दिखे। शांत खुलने के बाद ऊपर में 23,000 के आसपास रुके और नीचे में 22,800 के आसपास 200 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन भर टाइम पास करने के बाद बाजार हल्के लाल निशान के साथ 14 अंक नीचे बंद हुए निफ्टी पर। जहाँ तक सवाल बैंक निफ्टी का है, यहाँ पर भी आप छोटी सी रेंज में देखेंगे 500 पॉइंट की रेंज में दिन भर कारोबार किया। ऊपर में 49,300, नीचे में 48,800, इस रेंज में कारोबार करके फाइनली अच्छी बात है कि क्लोजिंग आपको 49,000 के ऊपर ही मिलती दिखी है बैंक निफ्टी में। हाँ, नुकसान जरूर 250 अंकों का रहा। सेंसेक्स हल्के हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। मिड कैप इंडेक्स निचले स्तरों से शानदार रिकवरी दिखाकर हल्के से नुकसान के साथ बंद होता दिखा। अगर आज कहीं दबाव रहा बाजार में, वो था स्मॉल कैप इंडेक्स जो 1.5% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ आज बंद होते दिखे। यानी कि ब्रॉडर मार्केट में अब भी कॉन्फिडेंस और गिरावट रुकने के संकेत हैं नहीं। कुल मिलाकर बाजार आज बड़े छोटे से दायरे में काम करते हुए बड़े शांत क्लोजिंग के साथ बंद होता दिखा और पिछले 2 सेशन से बिल्कुल बाजार में ऐसा ही हो रहा है, कल भी और आज भी। इसका मतलब साफ है कि एक तरफा गिरावट के बाद बाजार जो अब रुके हैं, इस रुकावट के बाद 1-2 दिन में बाजार अपनी बड़ी चाल तय करने के लिए तैयार है, जो शायद परसों वीकली एक्सपायरी तक हो। या तो कुछ बड़ा उछाल दिखाएंगे, रिकवरी दिखाएंगे, या फिर नई गिरावट। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं 2 दिनों से भारतीय बाजार में गिरावट पर छोटा मोटा ही सही ब्रेक जरूर लगा है। और आज बाजार की दिन भर की हलचल बता रही हैं जानवी। आज पूरे दिन हमने देखा कि बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव का ट्रेडिंग सेशन होता हुआ दिखा है। निफ्टी पूरा दिन कंसोलिडेशन के रेंज में था, लेकिन निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखाई। करीबन 150 अंकों की रिकवरी निफ्टी दिखाता हुआ दिखा था। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने डेज लो से करीबन 250 अंकों की रिकवरी दिखाई है। सेंसेक्स ने करीबन 450 अंकों की रिकवरी दिखाते हुए दिखे। तो ऑल इन ऑल देखे तो दिन के दौरान का जो निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी थी। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पे भी निचले स्तरों से एक रिकवरी आती हुई दिखी, लेकिन हम पूरा दिन एक प्रेशर जरूर बना हुआ था बिकवाली का। अगर निफ्टी के लूजिंग एंड के स्टॉक्स की बात करें तो इंडसइंड बैंक 2% तक की गिरावट यहाँ पे आती हुई दिखी थी। आज ट्रेंड ब्रिटानिया में बात करें तो वहाँ पे भी आज एक गिरावट का जो ट्रेंड है वो बनता हुआ दिखा था। लेकिन अगर गेनिंग एंड्स पे बात करें तो टेक महिंद्रा आईटी से आज काफी सपोर्ट मिलता हुआ दिखा था बाजार को। टेक महिंद्रा, विप्रो दोनों ही काउंटर्स में अच्छी तेजी थी, करीबन 2-2.5% ऊपर ये दोनों काउंटर्स क्लोज होते हुए दिखे। पावर ग्रिड में एक अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी थी। खबरों के स्टॉक्स की बात करें तो ब्रोकरेज के डाउनग्रेड के बाद एसीसी में एक बड़ा कट आता हुआ दिखा था। इंट्राडे करीबन 4% तक की गिरावट ये काउंटर दिखा चुका था। वहीं मैक्स हेल्थ के यूबीएस के अपग्रेड के बाद स्टॉक में एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखी, करीबन 2% ऊपर ये काउंटर क्लोज हुआ है। वहीं जेंसॉल इंजीनियरिंग प्रमोटर्स ने ओपन मार्केट के जरिए स्टॉक सेल किया था, उसके बाद 4% तक का कट वहां पे आता हुआ दिखा है। अगर अन्य लूजर्स की बात करें तो पीटीसी इंडस्ट्रीज 10% के लोअर सर्किट पे ये काउंटर क्लोज हुआ है। डेटा पैटर्न्स, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन की बात करें तो वहाँ पे भी आज करीबन 6% तक का कट आता हुआ दिखा था। वहीं अगर गेनिंग एंड्स की बात करें तो जीएसके फार्मा कल भी इस काउंटर में 20% का अपर सर्किट लगा था नतीजों के बाद। आज भी बात करें तो करीबन 7% के गेंस के साथ ये काउंटर क्लोज हुआ है। जिलेट इंडिया, एनएलसी इंडिया में भी देखे तो 9-10% तक की आज एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखी थी। ऑल इन ऑल दोनों साइड का ट्रेड आज बाजार में होता हुआ दिखा था। आईटी, रियलिटी, ऐसे कुछ पॉकेट्स है जो आज के बाजार में एक अच्छे ट्रेडिंग सेशन होते हुए दिखे थे।